डीएम एसपी की मौजूदगी में पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, गलत निकली शिकायत तो दे दूंगा इस्तीफा। विधायक रामकृष्ण। सीतापुर की मिश्रित तहसील में आज आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस कई मायनों में बेहद खास रहा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण न्यायसंगत, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। लेकिन सत्ता पक्ष के इलाकाई विधायक ने जिस तरह से खुलेआम पुलिस महकमे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, उसे देख सुनकर सभी लोग हतप्रभ रह गए। खुद सूचना विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम का प्रेस नोट जारी किया, जिससे प्रकरण की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सिफारिश की जांच करा ली जाए, यदि गलत पाया जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। विधायक ने आगे कहा कि पुलिस मुकदमा लिखने से लेकर विवेचना तक में खेल करती है। वसूली के चलते अपराधियों को देते हैं संरक्षण, या तो विवेचना के दौरान धाराएं हटा दी जाती हैं या फिर मुकदमा लिखने के दौरान तहरीर बदलवा दी जाती है। मिश्रित विधायक रामकृष्ण ने कहा कि मिश्रित संदना, मछरेहटा, रामकोटा के निरीक्षक पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को गुमराह करते हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं पर जिलाधिकारी ने अपराध निरीक्षक से जवाब तलब किया। थाना मिश्रित की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्राप्त शिकायतों के अनुसार एक प्रसिद्ध दलाल की थाने में गहरी सांठगांठ है। बताया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा तहसील से जमानत, जेल से रिहाई, जुए में संरक्षण एवं अवैध पेड़ कटान जैसे मामलों में कथित रेट लिस्ट बनाकर आर्थिक लेन देन किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि नाबालिग या लापता लड़कियों से संबंधित मामलों में बिना पिंक सेंटर भेजे ही समझौते कर लिए जाते हैं और पीड़ित पक्ष से अवैध धन की वसूली की जाती है। क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा पूर्व में उक्त दलाल का सार्वजनिक विरोध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसे थाना परिसर में शरण दी गई। चिंताजनक क्या है कि वर्तमान में भी उसकी पकड़ थाने में पूर्ववत बनी हुई है। थाना मिश्रित की कार्यप्रणाली पर नागरिकों द्वारा अनेक शिकायतें दर्ज कराई गई। आरोप है कि कुछ दलाल किस्म के लोग पुलिस थानों में अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा पुलिस के कुछ कर्मियों से उनकी मिलीभगत है। शिकायतों में जमानत, जेल से रिहाई, अवैध कटान, जुए की गतिविधियों, नाबालिगों के मामले में मनमाने समझौते किए जाने जैसे आरोप शामिल हैं। यह भी कहा गया है कि थानों में कथित तौर पर रेट लिस्ट के माध्यम से वसूली की जाती है। एक शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कुछ दबंगों ने उसे मारा पीटा, किंतु मिश्रित थाने में पैसे लेकर मुख्य आरोपी का मुकदमा न लिखकर उनका नाम हटा दिया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने थानाध्यक्ष मिश्रित को तलब कर कहा कि यहां फ्रॉड नहीं चलेगा, सभी आरोपियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। एक महिला शिकायतकर्ता द्वारा छेड़छाड़ से संबंधित शिकायत थाने में की गई, किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, उल्टे विपक्षी द्वारा मारपीट की गई। जिलाधिकारी के समक्ष एक ऐसी ही शिकायत आई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके दबंगों ने उसके खेत में लगे पेड़ काट लिए हैं, जिसकी शिकायत थाने पर की गई, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर डीएम ने निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि जांच कर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। हाल ही में नियुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सख्त निर्देशों और चेतावनियों के बावजूद मिश्रित थाना क्षेत्र की कार्यशैली में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला। ये संकेत करता है कि थाने स्तर पर कुछ पुलिसकर्मी अब भी पुराने भ्रष्ट तंत्र को संरक्षित करने में लगे हुए हैं। हाल ही में आयोजित मिश्रित होली मेले में महिलाओं से छिनैती एवं चेन स्नेचिंग जैसी घटनाएं घटित हुई, जिन पर थानाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस विभाग को सख्त चेतावनी दी कि यदि कार्यशैली में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य के लिए नजीर बनेगी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि पूर्व में हुए समाधान दिवस में आए शिकायती प्रार्थना पत्रों में से सभी विभाग 5-5 शिकायत निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ताओं से प्रतिपुष्टि अवश्य की जाए। तहसील मिश्रित में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 56 शिकायतों में से 6 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।